ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखने वाला खुदा है, उसके विषय में हम बातचीत करते चले जा रहे हैं। और उन सभी का हम धन्यवादी हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, यानी कि मसीह का इतिहास शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक संदेश दे रहे हैं। उन सभी का हम धन्यवादी हैं। और प्रभु यीशु मसीह का संदेश हम तक पहुंचाया जिन्होंने, उन सभी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करें। बल्कि हमारे कुछ भाई बहन हैं, भारत देश के हैं, विदेश के हैं, कुवैत के हैं, और अलग अलग राज्य के लोग हैं। इंग्लैंड से है, और लंदन से हैं, यूरोप से है, इजराइल से है, और काफी ऐसे नामे हैं जिनका नाम मैं राज्य का नाम लेना नहीं चाहता हूं। ये सब बताने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप सभी को शॉर्टकट में कहना चाहता हूं कि मेरे जितने भी विदेशी फॉलोअर हैं, विदेशी भाई बहन हैं, आप सभी का धन्यवाद जो हमारे वीडियो को देखते हैं और वो देखकर हमें कुछ हेल्प करने की बातचीत करते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। इस बात में हम धन्यवादी हैं। लेकिन आप जैसे भी हमें मदद करें, मतलब कोई प्यार देता है, कोई कुछ मदद करता है, कोई वचन देता है, या फिर कोई उत्साहित करता है, ये सारी मदद हमारे लिए आशीष का कारण बना है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। लेकिन यह सब आपने प्रभु को पूछकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में किया है। जो भी आप हमारे लिए करते चले जा रहे हैं, यह सब प्रभु को पूछ के आपने किया होगा तो हमेशा टिके रहोगे। अगर आपने प्रभु को नहीं पूछा और अपनी मर्जी से अगर आपने किया है तो आप आगे तक, मतलब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाओगे। हमारे एक फॉलोअर है, इंग्लैंड से हैं, बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, और ज्यादातर जय यीशु मानव सेवा को हेल्प करने में उनका हाथ है। उनका इतिहास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका हम धन्यवादी हैं। लेकिन उनको भी कहना चाहता हूं जिनका मैं शुक्रगुजारी हूं। हर परिस्थिति में उन्होंने हमारा सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग किया है और उत्साहित का सहयोग किया है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपको अगर प्रभु ने अगुवाई किया है राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को आर्थिक स्थिति में मदद करना, तो प्रभु की अगुवाई में चलिए। प्रभु का अगुवाई में अगर आपको प्रभु का आत्मा अगर बताता है कि इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को मदद करना है या नहीं करना है, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। चाहे जो भी है, चाहे देश के हो, विदेश के हो, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर आगे बढ़िए। इसी में आप सबका भला होगा। मैं खुश हूं कि आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की सेवकाई को बड़ी बुलंद रीति से फैलाने में मदद और सहयोग, योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ उन सभी का मैं धन्यवादी हूं जिन्होंने वर्षों से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को भारत देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोगों तक पहुंचाने में अपना हाथ दिया है, अपना योगदान दिया है। कुछ लोगों ने अपने आप को शहीद किया है सेवकाई क्षेत्र में। जो जिंदा है उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस संसार से चल बसे हैं, उनको हम कैसे धन्यवाद दें। लेकिन उनके कुटुंबित लोग अगर है तो हमारे धन्यवाद को लागू कीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, कई लोगों ने हमें फोन किया है कि कितने साल तक हम मदद कर पाएंगे, कितने दिनों तक मदद कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आप हमारे परिवार के लोग हैं और उसमें हम आपको भलाई का रूप नहीं दे सकते, भलाई का नापतोल नहीं दे सकते, मदद की कोई सीमा नहीं बता सकते। चाहे मैं हो गया कि और कोई हो गया,
भलाई की सीमा नहीं होती मेरे यारों। प्रभु यीशु मसीह ने जब भलाई किया तो जान तक दे दी भलाई में। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई में बिताए और मरने के बाद 40 दिन 40 रात लोगों के साथ समय बिताए। उसके बाद वो आत्मा के रूप में आपके और मेरे साथ है। वो हमेशा आपके और मेरे साथ भलाई के रूप में चल रहा है। क्या उस परमेश्वर के फॉलोवर को क्या भलाई की कोई सीमा ढूंढना चाहिए? क्या भलाई की कोई तारीख या फिर दिन या फिर समय देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर की भलाई का कोई समय नहीं होता और ना ही वर्ष होते हैं और ना ही नापतोल होता है और ना ही उसमें घटान होता है। परमेश्वर की भलाई हमेशा बढ़ती चली जाती है। वही भलाई आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। चाहे आप प्रेम भाव की भलाई दे रहे हैं या आर्थिक सहयोग कर रहे हैं या फिर किसी को खाना दे रहे हैं या फिर किसी को कपड़ा दे रहे हैं या फिर किसी और को किसी रीति से भलाई कर रहे हैं, तो उसमें सीमाएं नहीं होती। उसमें तो बस जैसी आपकी शक्ति वैसे आप भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। आइए हम देखना चाहेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन के अनुसार हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। ये भी परमेश्वर के वचन हमें क्या बातचीत करते हैं। हमारे फॉलोवर बहुत है भारत देश के हर राज्य के अंदर, भारत देश के हर जाति और धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन मानते हैं और जानते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलने में बहुत लोगों को कठिनाई होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन जो वादा किया है कितने सालों तक चलने का, कितने दिनों तक टिकने का, जब तक जिंदा है तब तक हम एक दूसरे के भाई और बहने रिश्ते में। मेरे भाइयों बहनों, संसार में हम शारीरिक रीति से आत्मिक रीति से जी रहे हैं, उसमें हम एक रिश्तेदार गिने जाते हैं। आइए देख लेते हैं। यहां पर लिखा मत्ती 5 का 16 वचन में लिखा गया है। क्या लिखा है उससे पहले हम देखते हैं 14 से। तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति क्या होगा? दिखेगा। उसका प्रकाश अगर कमजोर हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इंसान उसे कौन सी नजर से देखेगा कि उसका तेल खत्म हो गया या फिर पावर खत्म हो गया। कुछ न कुछ उसकी खामियां ढूंढते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज आपके और मेरे जीवन में प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत है, तो आपको बुझना नहीं चाहिए। जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उस कार्य को कभी घटाओ मत, उस कार्य को कभी बुझाओ मत। चाहे सेवा क्षेत्र में जैसे हम सेवा कर रहे हैं, लगभग 2010 से हमने सेवकाई ईमानदारी की शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने 2016, 17, 18 के बाद हमने और सेवा में तेजी बढ़ाई। मतलब 5 साल जो हम अभी सेवा कर रहे हैं, 5 साल की जो सेवा है अभी, तो उस 5 साल की सेवकाई में ईमानदारी, ज्योति की ईमानदारी है, अंधेरा बिल्कुल नहीं। मतलब 13 साल, टोटल 13 साल हुआ है सेवकाई क्षेत्र में ईमानदारी आगे बताना, लेकिन सही रीति से पूरा हमने फॉलो करना शुरू किया तो अभी 5 साल हुआ है सच्चाई प्रकट करना। यहां पर लिखा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। देखो, जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा वो छिप नहीं सकता। आप और मैं कैसे छिप सकते हैं? भलाई करते करते छिप नहीं सकते, उजाला करते करते छिप नहीं सकते, सच्चाई बताते बताते छिप नहीं सकते, आगे बढ़ते बढ़ते रुक नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये सब किया। मौत के घाट चला गया लेकिन जिंदा होकर वापस दिखा दिया कि वो खुदावन का बेटा है। वाह, आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति छाई हुई। आपको और मुझे अंधकार नहीं बल्कि उजाला बनके आगे की ओर बढ़ना है। दान डोनेशन देते हैं, आपकी अगर शक्ति और भक्ति जिसे आप चाहे दीजिए, लेकिन उसके कारनामे देखकर दीजिए, उसके हकीकत कामों को देखकर दीजिए। चाहे आप किसी को भी देते हैं,
देते रहिए, खुद को भी दीजिए, परिवार बच्चों को दीजिए, अपने सेवा क्षेत्र में सेवा करने वाले सेवकों को दीजिए, लेकिन उनकी ईमानदारी देखिए, उनकी सेवकाई की सच्चाई देखिए, तब जाके आप आत्मा की अगुवाई लीजिए। आत्मा की अगुवाई के बिना आप कोई भी काम प्रभु की सेवा में ना करें। चलो आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है, हाँ अगला वचन जैसे हम 14 पढ़े थे, है ना, पहाड़ के ऊपर नगर अगर बसा है वो छिप नहीं सकता। आप और मैं प्रभु में है यार, प्रभु के ऊपर है, प्रभु हमें ले उठाकर चल रहा है, तो हम छिप नहीं सकते। चलो देखते 15 में क्या लिखा गया है। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश में पहुंचता है। अरे भाई, कोई दिया जलाकर कोई नीचे नहीं ढाकता, खटिया के नीचे नहीं, कोई टोकरी के नीचे नहीं, बल्कि दीवार के ऊपर रखते हैं ताकि आने जाने वाले सारे लोगों को प्रकाश दिखे। उसी प्रकार से आपका और मेरा गुण प्रभु यीशु मसीह की दया के अनुसार है, उसे ढाके नहीं, छिपाए नहीं, लेकिन सामने की ओर प्रकट करते चले जाइएगा, तब जाके प्रभु आप पर प्रकाशित रूप से दिखेगा। कभी भी आप बुझिए मत, कभी भी आप रुकिए मत। भले जितना आप दे रहे हैं उसी में खुश रहिए, भले आप जितना ले रहे हैं उसी में खुश रहिए, भले आप जितना भी खा रहे हैं उसी में खुश रहिए, बल्कि परमेश्वर के सेवकाई को रोकने के लिए किसी को अलाउ नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को अगर आपने शुरू किया तो अपनी मर्जी से किया क्या? नहीं। क्या प्रभु के नाम में अगर आपने भलाई शुरू किया, क्या अपनी मर्जी से किया? नहीं। प्रभु की मर्जी से अगर किया तो प्रभु को पूछकर बंद चालू कीजिए, हमें मत पूछिए। ओके मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आप पूछते हैं हम तो यही कहेंगे, आपने प्रभु के कदमों के ऊपर कदम बढ़ाया है, वचन के ऊपर वचन बोलना शुरू किया, प्रभु से हाथ मिलाकर अगर बढ़ना शुरू किया तो पीछे न हटे, भले कुछ भी हो जाए, छोटा हो या बड़ा हो, है ना। आगे बढ़ते रहिए, प्रभु आप सबके साथ है। अगला वचन हम पढ़ते हैं, आप और मैं अगर आगे बढ़ रहे हैं, दिया जला रहे हैं, प्रकाश बता रहे हैं, तो क्या करें? देखो आगे देखिए 16 में, प्रकाश के समान, उजाले के समान। चलो देखते हैं आगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। आपके और मेरे भले कामों को देखकर, दया को देखकर, भलाई को देखकर आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि स्वर्ग में जो पिता आपका और मेरा बैठा हुआ है उसकी बड़ाई करना चाहिए, उसकी वाहवाह करना चाहिए। लेकिन आपके काम में दिखना चाहिए, आपके काम में यूट्यूब पर दिखना चाहिए, आपके काम में जनरल में दिखना चाहिए, आपके काम में संसार भर में दिखना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना चाहिए, आपकी जिंदगी के द्वारा। लेकिन आज कुछ लोगों के हो रहे हैं, कुछ लोग बंद करवा रहे हैं उनके काम है, कुछ लोग बंद कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपके साथ है, लेकिन पूछिए प्रभु को, क्या बढ़ना चाहते हैं या फिर घटना चाहते हैं? प्रभु को पूछ लीजिएगा, प्रभु आप सबके साथ हैं। कुछ लोग हमारे साथी यार लोग हैं, छोटा मोटा दान डोनेशन भेजते हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें। हमने कभी मुंह खोलकर नहीं मांगा और मांगेंगे भी नहीं, बस आपको उत्साहित हम करना चाहते हैं कि जो काम प्रभु को पूछकर या फिर प्रभु ने आपको बोला है, उस काम को प्रभु को पूछकर बंद चालू कीजिएगा, हमें ना पूछे। मेरे भाइयों बहनों, हम तो आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, आप हमें मदद करें या ना करें, लेकिन हमारा प्यार हमेशा चमका रहेगा आपके लिए। क्या सोचते हैं? कुछ लोगों ने भला किया तो कहते हैं कि हर बार करते रहें। हाँ जी, आप हर बार करें तो और अच्छा, नहीं करें तो उसमें क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है ना? एक बार दिखा दिया भलाई करके, बाद में बंजर जमीन जैसा या फिर जंगल जैसा जीरे, क्या खेती एक बार फसल देती है? मेरे भाइयों बहनों, क्या रोटी तुम एक बार खाते हो? क्या सेवकाई को एक बार मदद करने से बढ़ा पाओगे? नहीं, सेवकाई को लगातार आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाले की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको हम सबको उत्साहित करते कभी नहीं बोला कि इतना दे दो उतना दे दो, बिल्कुल नहीं। प्रभु का काम आपकी जिंदगी से आप खुद दिखाने के लिए कोशिश करें, आप खुद प्रकाश बनिए, आप खुद ये गांव से वो देश तक उजाला बनिए, प्रकाश बनिए। आपके भले कामों के द्वारा आपका कदर होता है और साथ ही साथ पिता परमेश्वर का कदर होता है कि आपके भले काम परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, परमेश्वर को लोग आदर कर रहे हैं आपके भले कामों को देखकर। क्या सोच रहे हैं आप?
हमने कभी नहीं बोला आप हमें डोनेशन दीजिए, आप हमें ये इतना दीजिए उतना दीजिए, कभी नहीं बोला। देंगे तो भी धन्यवाद, नहीं देंगे तो भी धन्यवाद, बल्कि आपके काम हमें दिखना चाहिए। परमेश्वर तो आखिर देख ही रहा है, क्या आप बांझ हैं भलाई कामों में या फिर उपजाऊ है, ये आप दिखा सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहन, हम आपसे सबसे प्यार करते हैं। आप उजाला दिखाइए, आप उत्साहित हो जाइए, आप जागिए, प्रभु के अनुग्रह को फैलाइए आपके जीवन के द्वारा। आपके कामों को देखकर, आपके जीवनों को देखकर आगे की ओर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। उन लोगों का हम धन्यवाद करते जिन्होंने मसीह इतिहास शुरू किया, लेकिन जहां गड़बड़ियां कर रहे हैं वहां पर हम समाधान करेंगे, सुधारेंगे, डांटेंगे। चाहे पुराने मसीह लोग हो गए, चाहे नए मसीह लोग हो गए, हम सिखाएंगे, डांटेंगे, लेकिन मसीह जिंदगी नहीं बिगाड़ने देंगे। चाहे कोई भी हो गया, पुराना मसीह धन्यवाद, नया मसीह धन्यवाद, लेकिन प्रभु के काम में लफड़ाबाजी या फिर बिगाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहन, अगर आप लोगों ने सेवकाई क्षेत्र को बिगाड़ा है तो हम अगर सुधारना जानते हैं तो जरूर सुधारेंगे और डांटेंगे। दगेबाजी करके किसी को लूटपाट बिल्कुल ना करें, दगेबाजी करके मसीहत की जिंदगी बिल्कुल ना बिगाड़ें। प्रभु आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। आगे बढ़िए, प्रभु आप सबके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। आमीन।